दोस्तों आज आप सभी को मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जो गांव में काफ़ी चलने वाला बिजनेस है। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पहले नौकरी करते थे लेकिन अब वर्तमान में वो अपना बिजनेस सेटअप तैयार कर लिए, या ऐसे लोग जो बेरोजगार है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी गाँव में। तो 5 महत्वपूर्ण ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूँ जो काफ़ी प्रचलन में है और इसमें मुनाफा है, कभी बंद होने वाला ये बिजनेस नहीं है, कम बजट में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो गांव से शहर में नौकरी के लिए जाते हैं, वर्षों तक वो 15,000, 20,000, 25,000, 18,000, 12,000 इसी में अपना नौकरी करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, बचता है केवल 8,000, 10,000, 12,000। तो काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं, परिवार बढ़ता है, बहुत सारे खर्च हो पाते हैं, परिवार से गांव से कोसों दूर रहते हैं। तो बहुत से लोग ये उलझन में रहते हैं कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें। इसी में बहुत से लोग हैं वर्तमान में इस समय देख रहे होंगे कि बिजनेस करने का प्रचलन बढ़ गया है। आप जिस क्षेत्र में जहां कहीं पे भी रहते होंगे, चाहे गांव में या प्रदेश में, आप देखते होंगे कि आसपास गोलगप्पे वाले, पानी पूरी वाले, सब्जी बेचने वाले, कपड़े का दुकान, स्टील, लोहा, छड़, बालू, गिट्टी, कपड़े का हर प्रकार का दुकान आपको नया नया खुलते हुए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नौकरी की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और व्यापार बिजनेस के तरफ लोग रुख कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार हैं, कम पैसा है, वो भी अपना बिजनेस सेटअप तैयार कर रहे हैं, और जो नौकरी करते हैं, कुछ पैसा रखे हैं बजट लेकर या लोन लेकर किसी भी प्रकार से, वो भी अपना बिजनेस सेटअप तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कम पैसे में, कम बजट में ही गाँव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो 5 बेस्ट बिजनेस आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, वह है अचार का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अचार का बिजनेस ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। अचार हर कोई, हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग घर पे बनाते भी हैं और बहुत से लोग खरीद के लाते हैं। तो बनाने का जो प्रचलन है घर पे, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में माता बहनें बनाती थी, वो धीरे धीरे प्रचलन खत्म हो रहा है। ठीक है, आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, कटहल का अचार हो, मिर्च का अचार हो, मिक्स अचार हो, या गाजर, मूली, पत्ता गोभी वगैरह, ये सब अचारें, लहसुन वगैरह की गाँव में हमारी माता बहनें डाला करती थी, बनाया करती थी। लेकिन वो दिन प्रतिदिन उनका उम्र बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, नई की जो पीढ़ी आ रही है, बहुएं आ रही हैं, माता बहनें आ रही हैं, वो बना नहीं पा रहे, इसलिए लोग मार्केट से ही खरीद के लाकर खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है अगर आप इसमें कुछ पैसा निवेश करते हैं। अचार बनाने के लिए किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी मशीन, फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा सा सेटअप में ही, छोटे से खर्च में ही, और आप अपने गांव में, अपने घर से अचार बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बॉक्स में, डब्बे में भरकर अच्छे से पैकिंग करके उसे आप शहरों में, लोकल मार्केट में, बड़े शहरों में बड़े व्यापारी को सप्लाई कर सकते हैं। होलसेल में अच्छे खासे रेट में अचार का बिजनेस चल रहा है दोस्तों, अच्छा खासा रेट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो गांव में पहला बेस्ट बिजनेस है वो है अचार का, जो कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। इसमें आप महीने का 50-60 हज़ार रुपया काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हैं, वह है आरओ प्लांट का बिजनेस। गांव में काफ़ी आसानी तरीके से ज़मीन भी मिल जाएगा, आपका भी ज़मीन होगा, या किराए पे भी ले सकते हैं। पानी का डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड के मौसम हो, कभी शादी ब्याह हो, किसी के घर में कोई पार्टी हो, तो हज़ारों लाखों बोतलें सप्लाई हो रही हैं, बिक रही हैं। 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 2 लीटर वाला, जिस प्रकार का भी आप पैकिंग करिए। आप खाली बोतल मार्केट से होलसेल में खरीद के लाइए, फिर उसे उसमें पानी भरिए और उसे मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। 1-2 लोगों की टीम बनाइए। इसमें थोड़ा सा आपको 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया खर्च करना होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सेटअप तैयार हो जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। वो जो आपका सेटअप है एक ही बार में पैसा लगेगा, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। और पानी का जो बिजनेस है ये कभी बंद होने वाला नहीं है। आजकल हर कोई पानी खरीद रहा है, चाहे यात्रा कर रहा है
या मान लीजिए कहीं आसपास जा रहा है, या फिर शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, हर जगह पानी का बोतल आपको देख रहे होंगे कि बिक रहा होगा। पहले क्या था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें थीं, बड़े स्तर पे कारोबार हो रहा था, लेकिन अब लोकल स्तर पे छोटे व्यापारी, बिजनेसमैन, उद्यमी भी इसमें प्रवेश कर गए होंगे। अब हर प्रकार का आपको नाम देखने को मिल जाता होगा, लेकिन अब नाम जो है वो मायने नहीं रख रहा है। गर्मी के मौसम में किसी भी दुकान पे जाते होंगे तो कहते होंगे कि एक पानी का बोतल 1 लीटर वाला दे दो, ठीक है। तो उसमें कोई ब्रांड आप नहीं देखते हैं, पानी मिला, आपने पिया, अपना प्यास बुझाया। तो इस तरीके से बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। ये मत घबराइएगा कि ये जो नई कंपनी है, नए नाम से हम पानी का बिजनेस शुरू करेंगे, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बस आप उत्पादन करिए, सप्लाई और बिक्री अपने आप धड़ाधड़ होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे 50-60 हज़ार तक इसमें भी आप इनकम कमाएंगे, और जैसे जैसे बिजनेस चल जाएगा इसके ऊपर भी आप कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस दोस्तों गांव में आप शुरू कर सकते हैं, वह है कॉमन सर्विस सेंटर का। हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। सरकार की जितने भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे आवास का हो, पेंशन से हो, किसान से संबंधित हो, युवा से संबंधित हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, डीएल बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड से संबंधित काम हो, किसी को पैसा भेजना हो, लेमिनेशन करवाना हो, फोटोकॉपी करवाना हो, हर प्रकार इंटरनेट से संबंधित जितने भी काम है वो कॉमन सर्विस सेंटर में आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रतिदिन आप 1500 से लेकर 2000 तक इनकम कर सकते हैं, यानी 50-60 हज़ार रुपया इसमें भी कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आप चलेगा, और इसमें बजट लगाइए, कंप्यूटर की व्यवस्था रखिए, एक लोग को नौकरी पे भी रख लीजिए। जैसे जैसे ग्राहक आएंगे बढ़ता जाएगा आपका इनकम, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन शुरुआती दिनों में घबराना नहीं है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो शुरुआती दिनों में थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन जैसे ही आप सेट हो जाएंगे, आपका बिजनेस चल जाएगा, तो पैसा अपने आप आएगा दोस्तों। घबराना नहीं है, बिजनेस का यही फंडा है। समय लगता है, लेकिन जब पैसा आना शुरू होता है तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस प्रकार से निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में शुरू कर सकते हैं, कम बजट में शुरू कर सकते हैं, वह है फास्ट फूड का। इस समय इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा है, चाहे समोसा हो, चाट हो, पानी पूरी हो, या कहीं पे गोलगप्पा कहा जाता है, चाउमीन हो, या बर्गर हो गया, मंचूरियन हो गया, मोमोज हो गया। इन सभी प्रकार के जो आइटम है फास्ट फूड में, जितने भी प्रकार के आइटम आते हैं, अगर आप बनाते हैं, क्वालिटी है, आप कुछ दे रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक भी प्रतिदिन आप कमा सकते हैं। महीने का 60-70 हज़ार भी कमा सकते हैं फास्ट फूड में। इतना इसका बिक्री है दोस्तों। शाम को अपना सेटअप लगाइए और देखिए बिक्री कितना धड़ाधड़ होता है। आप जिस दिन आपका दुकान चल गया, लोग दूर दूर से आपके यहाँ खाने के लिए आएंगे कि ये वाला जो गांव का दुकान है ये काफ़ी अच्छा बनाता है, ये अच्छा खिलाता भी है, इसका क्वालिटी रहता है। दोस्तों गांव का मतलब, यहाँ पे एक बात आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि गांव का मतलब ये नहीं है कि गांव के बीचों बीच आपने दुकान खोल दिया है जहाँ पे कोई आ और जा नहीं रहा है। गांव का मतलब होता है कि जो मेन सड़क होती है, जहाँ 1-2 गांव का ज्वाइंट होता है, चौराहा होता है या जंक्शन होता है, जिससे कि 1-2 लोगों गांव के जो लोग हैं वो भी उस रास्ते से आते जाते हों। आपका जो गांव है मेन रोड है, कई लोग आते जाते हों, ऐसे जगह पे आपको खोलना है जहाँ पे चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो आप अपने अनुसार, अपने एरिया के अनुसार देख लीजिएगा कि कौन सा लोकेशन आपके लिए बेस्ट है जहाँ पे आपका फास्ट फूड का बिजनेस चलेगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में शुरू कर सकते हो, वह है डेयरी फार्म का। दूध का डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में दूध खरीद कर न आता हो। छोटे बच्चे उनको पीने के लिए, कोई मेहमान आ गया उनके लिए, चाय बनाने के लिए, कोई मीठा बनाने के लिए, या किसी पर्व त्यौहार पे कुछ चीज़ें बनाने के लिए डिमांड हमेशा है। लोग पीने के लिए, जो बुजुर्ग माता पिता उनको पीने के लिए खरीदते हैं। यानी हर घर में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस प्रकार से दूध हमेशा आता ही रहता है दोस्तों। तो अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। गांव के जो पशुपालक हैं, जो जानवर रखे हैं, गाय भैंस, उनसे दूध आप खरीदिए
अन्य लोगों को आप बेचें, या किसी बड़े डेयरी फार्म को, जो अमूल हो गया, प्राग हो गया, अन्य आपके क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं उसको भी आप सप्लाई कर सकते हैं लोगों से दूध खरीद करके। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो जो 5 महत्वपूर्ण मैंने बिजनेस बताया दोस्तों, गांव में आप रहकर गांव से शुरू कर सकते हैं। और ये ऐसे बिजनेस है कि छोटे स्तर से शुरू करेंगे और बड़े स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं गांव में रहकर, गांव से, तो ये आप बिजनेस अपना सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।